याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर है कि आखिर याजूज माजूज क्या है और ये कैसे हमला आवर होगी। याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में मौजूद है। इस मखलूक को हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया के दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएगी और जहां से गुजरेगी इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती चली जाएगी। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है कि वो इस झील का सारा पानी पी जाएगी और इसके पीछे आने वाले याजूज माजूज ग्रोह को इसमें एक भी पानी का कतरा नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कभी कोई झील ही नहीं थी। इस झील का नाम है तबरिया और ये बहरे तबरिया के पास मौजूद है। झील तबरिया इसराइल के शहर तबरिया में वाक़या है। ये इसराइल में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वही झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है। वही याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। याजूज माजूज दरअसल कौन है और ये कहाँ रहते हैं? अरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते वहाँ जा पहुँचे जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़या है। वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी जो खेत तबाह कर देती, तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और उन्हें गुलाम बनाकर ले जाती थी। वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। ये याजूज माजूज थे। कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा, इनको जला दो। जब वो सुर्ख हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ न सके। चुनांचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना इसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। रिसर्चर के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और धात मौजूद है। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफत की औलाद में से हैं जो खाना बदोश और वैशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनकी तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। रवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिले। ये रोज़ दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गरूब होने लगता है तो उनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर अगले रोज़ दीवार कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खरूज का वक्त आ पहुँचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज़ की तरह इनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा, बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कभी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल न किए। इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज़ दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे
اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ بحر طبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔